हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। चार समांतर रेखाओं वाले एक समुच्चय की रेखाओं द्वारा तीन समांतर रेखाओं के वाले एक समुच्चय की रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बन सकने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या है और हमें इसके लिए चार विकल्प भी दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर क्रमचय का एक सूत्र लिखेंगे बच्चों, जो होगा NCR बराबर होता है n का क्रम गुणित बटा r का क्रम गुणित और n माइनस r पूरे का क्रम गुणित। ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। ये n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या को व्यक्त करता है, तो यहाँ क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, बस ये याद रखें आप। अब हम हल करते हैं इस प्रश्न को, तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक समुच्चय में कितनी है, चार समांतर रेखाएं हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले समुच्चय में रेखाओं की संख्या, समांतर रेखाएं हैं बच्चों ना, तो रेखाओं की संख्या बोल सकते हैं, में रेखाओं रेखाओं की संख्या देखिए कितनी है, चार है। इसी प्रकार आप लिख सकते हो दूसरे समुच्चय में रेखाओं की संख्या कितनी है, तीन है। तो देखिए इसको हम एक कच्चे चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास तीन समांतर रेखाएं हैं। ये मैंने तीन समांतर रेखाएं ले ली और ये चार समांतर रेखाएं हैं। पहली यहाँ पर ले लेते हैं हम दूसरी समांतर रेखा, ये समांतर ही है बच्चों ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इन सबको समांतर ही माने आप। तो ये चार समांतर रेखाएं मैंने ले ली। अब ये कहा गया है कि कुल कितने चतुर्भुज इससे बन सकते हैं। हमें पता है दो समांतर रेखाएं यदि अन्य दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो समांतर चतुर्भुज ही बनता है। हमें करना क्या है, इसमें केवल ये सोचना है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पहला समूह है उसमें से हमें कोई सी दो समांतर रेखाएं लेना पड़ेगी, वो कोई सी भी हो सकती है। और फिर दूसरे समूह से भी हमें यही करना पड़ेगा, कोई सी भी दो समांतर रेखाओं को लेना पड़ेगा, तभी हमारा समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो हम किस प्रकार से हल करेंगे इसको, पहले समूह से दो रेखाएं ले लेंगे, दूसरे समूह से भी दो रेखाएं ले लेंगे और हमारे पास समांतर चतुर्भुजों की संख्या आ जाएगी। तो बस यही यहाँ पर लिखना है हमें। हम लिख सकते हैं अभिष्ट समांतर चतुर्भुजों की संख्या, समांतर अभिष्ट समांतर चतुर्भुजों की संख्या, चतुर्भुजों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है बच्चों, चतुर्भुजों की संख्या देखिए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, मैंने जैसे आपको कहा कि पहले समूह से लेना है हमें दो संख्याएं, दो रेखाएं बच्चों, तो 4C2। दूसरे समुच्चय से भी हमें दो ही लेना पड़ेगी, तभी तो चार बनेगी और समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3C2 के बराबर। अब इसको हल कर लेते हैं, सूत्र लगा देते हैं। देखो यहाँ पर तो 4C2 का मतलब क्या होगा, हम लिखेंगे चार का क्रम गुणित, फिर दो का क्रम गुणित, और चार में से दो गया तो फिर से आ जाएगा दो का क्रम गुणित। 3C2 को हल करेंगे तो ये होगा तीन का क्रम गुणित, उसके बाद आएगा दो का क्रम गुणित, और तीन में से दो गया तो एक का क्रम गुणित होगा। मैं लिख देता हूँ, ये होगा एक का क्रम गुणित। इसे हल कर सकते हैं देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 3 × 2, 4×3 = 12, 12×2 = 24 हो जाएगा। ये तो 24 हो गया। यहाँ पर दो का क्रम गुणित दो, ये भी दो, तो दो का दो से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। उसके बाद तीन का क्रम गुणित कितना होता है, 3 × 2 × 1, अर्थात ये हो जाएगा 6, और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो देखो 4×2 = 8 होता है बच्चों, 8 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8×3 = 24, अर्थात इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, इसको हल करने पर आ जाएगा 18, 6×3 = 18। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का क्या है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है, तो पहला गलत हुआ, बी वाला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों। इसको मैंने सही लिख दिया है, ये दोनों भी गलत होंगे। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।